50 लाख से ज्यादा का खर्चा आता है। कि आखिरकार ये फैटी लीवर क्या चीज होता है, का जो लीवर है ना फैल गया है। फैटी लीवर सिम्टम कैसे पता चलेंगे कि मेरा लीवर फैटी हो रहा है। कैंसर को भी दूर करने का काम करता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक हमारा ऑर्गन है दोस्तों जिसका नाम है लीवर। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे लंग्स हैं, किडनी है या फिर हमारा ब्रेन है या फिर दूसरे जो भी अंग है, उसमें लीवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसलिए उसका सही होना बहुत जरूरी है। दोस्तों मेरा नाम है संजय परमार, स्टार सफायर AWPL। आज इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा फैटी लीवर का एक कारण बन रहा है उनके बीमार होने का। आज अगर किसी व्यक्ति का फैटी लीवर है और उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम यानी कि लीवर सोराइसिस या फिर लीवर का कैंसर होना, और अगर डॉक्टर ये कह दे कि भाई साहब आपका लीवर चेंज होना है, तो आप इसकी कॉस्ट पता कर सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा का खर्चा आता है। अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लें, थोड़ा सा ध्यान रख लें, तो हम अपने लीवर को भी ठीक रख सकते हैं और अपने शरीर को सही रख सकते हैं। तो आप भी रखना चाहते हैं तो आज उसकी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। शुरू की स्लाइड से लेकर के लास्ट की स्लाइड तक इसे पूरा का पूरा देखिए। तो चलिए इसकी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपकी स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है लीवर डैमेज। इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड से। तो इसलिए हमें जानना यह भी जरूरी है कि आखिरकार ये फैटी लीवर क्या चीज होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि फैटी लीवर क्या होता है। दोस्तों पहली स्लाइड पर पढ़िए यहाँ पर व्हाट इज फैटी लीवर। तो इसके मुख्य कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूं। फैटी लीवर एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें लीवर सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। यानी कि हमारा जो लीवर है उसके अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है और कहीं ना कहीं वो फिर एक लीवर सोराइसिस का भी रूप ले लेता है। नॉर्मली लीवर में थोड़ा फैट होना नॉर्मल होता है, यानी कि अगर नॉर्मल फैट है तो वो तो नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन जब फैट लीवर की टोटल वेट का लगभग 5 से 10% बढ़ जाए, यानी कि मान लिया उसमें 1 kg वजन है और उसके अंदर 100 या 150 ग्राम और बढ़ गया, तो ये मान के चलो कि आपका लीवर फैटी होने लगता है या उससे ज्यादा हो जाता है, तब इसे फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है। आपने एक चीज और देखा होगा कि जब कोई टेस्ट कराता है तो उसमें कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि भैया आपका जो लीवर है ना फैल गया है। फैलने का मतलब यही है कि वो बढ़ रहा है और उसके अंदर कोई ना कोई कमी आने लगी है। तो अगली पॉइंट देखें क्या है इसमें। लीवर हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ही वही, क्योंकि आपके भोजन की साफ सफाई करता है। जब लीवर में फैट जमा होने लगता है तो लीवर की जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो सकती है और लीवर सेल्स पर प्रेशर पड़ने लगता है। देखिए अगर आप कोई भी भोजन करेंगे तो हमारा जो माइंड होता है उसको आदेश दे देता है कि आप अपना काम करें, लेकिन अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वो सही फंक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये नॉलेज रखना कि आखिरकार ये फैटी लीवर क्या चीज होता है। 2 टाइप नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक फैटी लीवर। ज्यादातर ये माना गया है कि जो आदमी शराब या नशे का सेवन करते हैं उनका लीवर ज्यादा फैटी होता है। लेकिन यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। ज्यादा ऑयली, जंक और प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन। अगर हम ज्यादा ऑयली भोजन करेंगे, जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गया, पकौड़ी हो गया, पराठे हो गया, या फिर जो आपका फास्ट फूड हो गया जिनके अंदर काफी तेल डाला जाता है दोस्तों, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। अब बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर की कि इसका क्या कारण है। दोस्तों अगर कोई आदमी ज्यादा शराब का सेवन कर रहा है, यानी कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुबह शाम या फिर डेली एडिक्शन हो जाता है उनको, तो उनका भी फैटी लीवर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ओबिसिटी या फिर बेली फैट। ओबिसिटी का मतलब होता है मोटापा बढ़ना, या फिर बेली फैट जो साइड से फैट निकल जाता है उसका भी एक कारण होता है आपका लीवर उसमें फैटी हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं अल्कोहलिक फैटी लीवर की, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म हैवी ड्रिंकिंग हैबिट, यानी कि एडिक्शन, जो मैंने आपको भी बताया है। आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा ज्यादातर शराब ही एक कारण निकलता है, या फिर ज्यादा लंबा नशा। बहुत सारे लोग तो ड्रग्स भी लेते हैं तो लीवर पर तो उसका असर होता ही है। और एक कारण और भी पड़ता है, यानी कि जो मेडिसिन, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर के मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एलोपैथी, तो भी लीवर पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है और वो फैटी लीवर में चेंज हो जाता है। डायबिटीज या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर किसी के अंदर डायबिटीज की समस्या है तो भी लीवर में प्रॉब्लम आना तय है दोस्तों। और अगर बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर की, तो दोस्तों दूसरा जो मैंने आपको बताया है पुअर डाइट अलोंग विद अल्कोहल यूज। बहुत सारे लोग भोजन के साथ शराब भी पीते हैं। और इसी में एक पॉइंट है दोस्तों, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन लीवर मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा भोजन है उसको ऊर्जा के रूप में बदलने वाली प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म के द्वारा किया जाता है, तो वो उसका ऊपर भी असर पड़ता है। तो यानी कि ओवरऑल हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि इसको आप सीरियस लें तो ज्यादा अच्छा है।
और इसका सही टाइम पे इलाज कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों फैटी लीवर सिम्टम कैसे पता चलेंगे कि मेरा लीवर फैटी हो रहा है। या तो रिपोर्ट के माध्यम से आप करा सकते हैं, अगर आप चाहें अपनी बॉडी के अंदर 3 महीने या 6 महीने में आप रिपोर्ट करा सकते हैं, उससे आपका पता चल जाएगा। LFT बोलते हैं उसको, लीवर फंक्शन टेस्ट। थकान और वीकनेस, जब आपको ऐसा लगे कि थकान और वीकनेस यानी कि कमजोरी मुझे महसूस हो रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों पेट के राइट साइड में पेन या फिर डिस्कम्फर्ट। अगर आपको ऐसा लगता है पेट के राइट साइड में कुछ दुखन आपको महसूस हो रही है तो आप चेकअप करा लीजिए, उसको आप सीरियसली लीजिए। इंडाइजेशन एंड ब्लोटिंग, यानी कि आपको खाना सही तरीके से नहीं पच पा रहा है, थोड़ा ऊब टाइप की आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत है, लीवर का टेस्ट करा लीजिए। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लैक ऑफ हंगर, यानी कि भूख का कम होना, यह भी एक कारण बनता है। अगर आपको भूख कम लग रही है तो समझ लीजिए कि लीवर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ चुकी है। वेट गेन, अचानक वजन बढ़ना भी एक कारण बनता है। डू रेगुलर हेल्थ चेकअप, अपना चेकअप रेगुलर कराना बहुत जरूरी है आज के समय पर, यानी कि 3 महीने या 6 महीने में एक बार चेकअप आप जरूर कराएं अपना। तो ये सिम्टम थे दोस्तों, लेकिन खैर घबराने की बात नहीं। अगर किसी हमारे साथी को ये ऐसी समस्या है तो एक सॉल्यूशन हमारे पास है जो हम आपको बताना चाहते हैं। आपको 3 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपकी लीवर हेल्थ को सही करने का काम कर सकते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। लिवोडोक, नाम से ही पता चल रहा है कि लिवोडोक है तो लीवर को सही करने का प्रोडक्ट है। और ये कैसे काम करता है समझते हैं। यानी कि इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट मान के चलिए कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हमने जो इस्तेमाल करी है उनके बारे में बता देता हूं आपको। सबसे पहला है दोस्तों भूवी आंवला, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। एक आंवला होता है दोस्तों भूवी आंवला, वो हमने इस्तेमाल किया है इसके अंदर। दूसरा है पुनर्नवा, लीवर स्वेलिंग रिड्यूस करने में सपोर्ट करता है। पुनर्नवा के बारे में आप जान सकते हैं अलग से। साथ में त्रिफला, आप त्रिफला के बारे में जानते ही हैं, टॉक्सिन रिमूव करने में हेल्प करता है। एलोवेरा लीवर सेल्स को सपोर्ट करने में काम करता है। गिलोय, गिलोय के बारे में आपने सुना ही होगा, ये हमारी इम्यूनिटी और लीवर प्रोटेक्शन में हेल्प करने का काम करता है। साथ में ओवरऑल हेल्प टू रिड्यूस इन्फेक्शन एंड मेक लीवर हेल्थी, यानी कि हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट है दोस्तों आपकी लीवर की हेल्थ को सही करने का काम करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों ये क्लोरोडोक है, इसे हम एंटीबायोटिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये प्रोडक्ट है। इसको हम कैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज करे गए हैं और उनके बेनिफिट क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, त्रिफला बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने का काम करता है। इसके अंदर भी त्रिफला यूज कर रखा है। साथ में कासनी, लीवर मेटाबॉलिज्म और सपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, जो काम करता है ऊर्जा बनाने का, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। नगरमथा, डाइजेशन इंप्रूव करने का काम करता है। साथ में हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है भूवी आंवला, लीवर प्रोटेक्शन में काम करता है, यानी कि इसके अंदर भी भूवी आंवला डाला हुआ है। एंड ओवरऑल हेल्प टू रिड्यूस फ्री रेडिकल्स, बूस्ट इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म सपोर्ट। इस तरीके से हमारा जो क्लोरोडोक है दोस्तों ये मदद करता है हमारे लीवर को सही करने में। और एक और हमारा प्रोडक्ट दोस्तों इसका नाम है कुर्कीडोक। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। कुर्कीडोक एक्चुअली हल्दी जो आपने देखी होगी, हल्दी के अंदर एक लाल रंग का इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो उसके अंदर होता है। जब आप उसे तोड़ते हैं तो वहां पर आप देखिए वो लाल रंग का जो चीज है ना वो है कुर्क्यूमिन। वो कुर्क्यूमिन कैंसर को भी दूर करने का काम करता है। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यानी कि पहली लाइन में लिखा हुआ है कुर्क्यूमिन इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में सपोर्ट करता है, यानी कि उसके अंदर जो पेन फील हो रहा है, जो आपको अकड़न महसूस हो रही है, जो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, उसको दूर करने में ये आपकी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट लीवर सेल्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, यानी कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर मात्रा है तो वो आपके लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एंड साथ में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, यानी कि आपके लीवर के अंदर जो दिक्कतें आ चुकी हैं उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। और साथ में दोस्तों इसके अंदर मिलाया गया है बाइफेरिन, यानी कि ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है, अब्जॉर्प्शन इंप्रूव करने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो हमने प्रोडक्ट आपको बताए हैं ये सपोर्ट तो करेंगे आपको, लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं जैसे ही हमारे लीवर की हेल्थ थोड़ा ठीक होने लगती है वो अपने आप को दोबारा से इंप्रूव करने का काम करने लगता है। तो आपको ये प्रोडक्ट लेने बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है, तो दोस्तों आज का जो खाना पीना है आप सभी जानते हैं, चाहे आप बाहर रहें चाहे घर पर रहें, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड या फिर केमिकल युक्त खाने आज हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल 3 महीने में या 6 महीने में एक बार जरूर करें, ताकि आपका जो शरीर है वो आपका साथ सही से देता रहे। फॉलो हेल्थी डाइट एंड कंप्लीटली अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन। आप उसे कंजप्शन को बिल्कुल हटा दीजिए आपके जीवन से, क्योंकि वो आपके लीवर की हेल्थ को खराब ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। और एक थोड़ा सा काम रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ डोजेस के बारे में। तो लिवोडोक जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों उसको आप खाली पेट लीजिए। सुबह सुबह आप अपना टूथपेस्ट नहा धो करके आप इसे खाली पेट लीजिए 10 से 12 ml।
किसके साथ लेना है? गुनगुने पानी के साथ लेना है। गुनगुना पानी कितना? आधा कप। इसको आप सुबह शाम लीजिए, खाली पेट लीजिए, सुबह भी खाली पेट और शाम को भी खाली पेट ले लीजिएगा। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक को कैसे ले सकते हैं? कुछ भोजन करने के बाद। अगर भोजन में आप थोड़ा सलाद इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पेट में दिक्कत है तो, अगर लिवर में कोई कमी है तो, बाकी आप दूसरा भोजन नॉर्मली कर सकते हैं। तो इसको कितना लेना है? 12 से 15 ml, यानी कि जो आपका क्लोरोडॉक है 12 से 15 ml इसे ले लीजिए और उसके साथ गर्म पानी मिला लीजिए आधा कप, और आप उसे यूज कर लीजिएगा। ये भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, कुर्कीडॉक। उससे कैसे लेना है? आप इसकी एक टैबलेट लीजिए, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में आ रहा है, तो आप इसकी एक टैबलेट ले लीजिए, यानी कि क्लोरोडॉक से लगभग 20 मिनट के बाद। तो 20 मिनट का गैप रखिए तीनों चीज़ों में और इसको आप इस्तेमाल करिए। अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो आप 2 टाइम ले लीजिए, अदरवाइज इसे आप सिंगल टाइम लेंगे तो भी आपके लीवर में ये आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तीनों प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लीवर की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इसे आप शेयर कीजिए अपने लोगों के बीच में, ताकि उनको भी इसकी नॉलेज पहुँच जाए और वह अवेयरनेस इसकी ले लें। थैंक यू सो मच।